जी, तो देखने और सुनने वालों को इम्मी अली का बहुत सारा सलाम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए $1 शॉप का विज़िट व्लॉग। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिएगा। तो जी, $1 शॉप की अगर मैं बात करूँ तो ये पाकिस्तान में तकरीबन हर बड़े सिटी के अंदर मौजूद होती है और इन शॉप्स को एक्सप्लोर करते हुए हो सकता है कि आपको बहुत काम की चीज़ें भी मिल जाएं। और यहाँ पे कॉमन हाउस होल्ड स्टफ़ से लेकर किचन यूटेंसिल्स, क्लीनिंग एसेंशियल्स, बेबी टॉयज़, कॉस्मेटिक्स और दूसरी बहुत सारी एसेसरीज़ अवेलेबल होती हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होती हैं। और ये सब चीज़ें जस्ट एंड जस्ट $1 में। तो पाकिस्तान में आजकल जो डॉलर का रेट है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें 270 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ था जो कि बहुत हाई क्वालिटी और हाई प्राइस था। तो ये सब कुछ देखने के लिए वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। जी, तो शॉप में एंटर होते हुए सबसे पहले आपने देखा है जो वो मैंने टेडी बियर देखा था, स्टफ़ टेडी बियर, उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन 270 रुपीज़ में कुछ बुरी चीज़ भी नहीं थी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी स्पाइस रैक्स और इसमें कुछ स्पाइस रैक्स हैं और इसके अलावा जी स्पाइस बॉक्सेस भी हैं। स्पाइस बॉक्सेस हमें डेली लाइफ में बहुत काम देते हैं। किचन में इतने सारे जब आप बॉक्सेस लेकर जा रहे होते हैं स्पाइसेस के, इधर से उधर करने होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर यही आपके पास स्पाइस बॉक्स हो तो आप एक ही दफ़ा में इसको कैरी करके सारे स्पाइसेस मसाले वगैरह हंडिया में डाल के उसके बाद इसको वापस अपनी जगह पर रख सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर आ जाएंगे, देखें जी यहाँ पर बहुत सारे बॉल्स थे और इन बॉल्स को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए सैलेड बॉल्स। और इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र और बास्केट्स भी थी। ऊपर आप देख सकते हैं सारी बास्केट्स की रेंज ही लगी हुई है। इन बास्केट्स के अंदर आप अपनी कॉस्मेटिक्स रख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसके अंदर अपनी स्टेशनरी रख सकते हैं ऑर्गेनाइज़ करके। इसके अलावा अगर आप जी मदर हैं तो आप इसके अंदर जो है वो बच्चों के फीडर और इस तरह की चीज़ें जो कि आपको बिल्कुल बेड की साइड टेबल पर चाहिए वो आप इनके अंदर रख सकते हैं। तो इसलिए ये हमें बहुत फ़ायदा देंगे। और प्राइस भी आप देख लें जी, जस्ट 270। आजकल इतने महंगाई के दौर में इस तरह से अगर हमें इतनी लो प्राइजेज़ में चीज़ें मिल जाएँ और वो क्वालिटी वाइज भी अगर बेटर हों तो ज़ाहिर है ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं डिफरेंट तरह के टिश्यू बॉक्सेस पड़े हुए हैं। फिर आगे अगेन हमारे पास जो हैं वो बॉक्सेस आ गए हैं। ये देखें जी, ये कितने मज़े के बॉक्सेस हैं। ये फ्रीज़र बॉक्सेस थे, इसके अंदर आप फ्रूट्स रख सकते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह रख सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके। या अगर आप कोई रेडी टू मेड या रेडी टू फ्राई जो है वो स्नैक्स वगैरह बना के रखना चाहते हैं वो भी आप इनमें रख सकते हैं। रेडी टू फ्राई चीज़ों से याद आया कि मेरे पिछले व्लॉग में मैंने शामी कबाब बनाने की रेसिपी बताई थी जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही मज़े की रेसिपी थी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो पर भी लाजमी जाइएगा और अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें, शामी कबाब बनाना सीखें और फिर बाद में उनको फ्रीज़ करें। क्योंकि इस तरह के जो स्नैक्स और इस तरह की जो रेडी टू फ्राई चीज़ें होती हैं ना, इनको आप बना के रख लेते हैं तो बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, शाम की चाय में आप स्नैक्स के तौर पर ले सकते हैं, तो बड़ा फ़ायदा है। चलें हम इस वीडियो की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी बहुत सारी बॉटल्स हैं जो कि गर्मियों में बहुत काम आती हैं कि आप इसमें पानी भर के जो है फ्रिज वगैरह में रख दें। या इसके अलावा अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और जिम वगैरह ही जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, ये कितनी मज़े की चीज़ है। इतने सारे बॉक्सेस हमें मिल रहे हैं 270 के अंदर। अच्छा, आपको पता है बॉक्सेस की अगर बात करें ना तो किसी के घर भी कोई चीज़ भेजनी होती है जब, हाँ, तो अम्मियों को यही प्रॉब्लम होती है कि यार ये बॉक्सेस जो है ना ये पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, या फलां के अगर हमारे इतने बॉक्सेस चले गए हैं तो चलें ये अगर हमें इतनी इकोनॉमिकली रेंज में जो है वो मिल रहे हैं बॉक्सेस इतने सारे 270 में, तो ये अगर किसी के घर रह भी जाएँ, ये वापस ना भी आएँ तो अम्मियों खैर इतना गुस्सा नहीं आएगा। तो इस साइड पर भी आप देख लें जी बॉक्सेस सारे पड़े हुए हैं, किसी के अंदर 4 हैं, किसी के अंदर 5 पीसेज हैं। तो मतलब ये चीज़ों की क्वांटिटी जो है ना वो भी डिफरेंट है। मतलब कहीं आप देखें कि 270 में एक चीज़ मिल रही है, कहीं 270 में 2, कहीं 4, कहीं 6। तो वो चीज़ों के साइज़ेस के हिसाब से जो है वो सारा कुछ यहाँ पर है। आप देखते जाएँ वीडियो में, सारा कुछ तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, तो आप वीडियो को सही तरह ध्यान से देखें ताकि आपको चीज़ें नज़र आ जाएँ क्या क्या यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर जी बास्केट्स की बड़ी रेंज थी। ये देखें कितनी खूबसूरत और इतनी हाई क्वालिटी ये जो है वो बास्केट मौजूद है यहाँ पर, जिसको आप एज ए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर आते हैं, ये क्या पड़ा हुआ है, ये जी हमारे पास आ गए
ग्लास ऑर्गेनाइजर्स प्लास्टिक के हैं, इसको आप डाइनिंग टेबल पर रख लें या फिर किचन के अंदर रख लें। यहाँ पर ये देख लें जी, एक छोटा सा बॉक्सेस का ट्रायो है, इसके अंदर आप चाय का सामान रख सकते हैं, चीनी पत्ती और इलायची वगैरह। देखिए साथ साथ मैं आपको ना अपने मुफीद मशवरे भी देती जा रही हूँ कहाँ कहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ करें। तो यहाँ पर ये आगे डस्टबिन, छोटी सी बड़ी क्यूट सी डस्टबिन थी, ये भी बहुत सिंपल सी थी, लेकिन 270 के अंदर यार आजकल आता ही क्या है, इतनी महंगाई हुई पड़ी है हर तरफ। तो ये इस डस्टबिन को आप यूज़ कर लें, आप चाहे किचन के अंदर रख लें, आप इसको चाहे जो है वो वॉशरूम के अंदर रख लें, तो खैर यूज़ की जा सकती हैं। अपने बच्चों के कमरों के अंदर इसको जो है वो रखा जा सकता है। उसके बाद जी ये नीचे बहुत सारे हैंगर्स भी पड़े हुए थे, 270 में आई थिंक सो 12 थे हैंगर्स, तो उन्होंने पैक्स बना के यहाँ पर रखे हुए थे। ये जी शॉपकीपर ने खोल के दिखा दी है। क्वालिटी वैसे इसकी अच्छी थी, वैसे आप कह लें कि ऊपर कोई प्रिंट वगैरह नहीं था, सिंपल थी, लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छी थी। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पर आ जाते हैं, ये सारी की सारी जो है वो ग्लास की क्रॉकरी थी, ठीक है, शीशे की बनी हुई थी सारी की सारी चीज़ें। ये नीचे ग्लासेस का सेट है, ये पूरा सेट 270 में नहीं है, बल्कि 270 में गालिबन 2 ग्लास थे। तो इस तरह से मतलब जो है पर पीसेज इनको यहाँ से बाय करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पर सॉसेस के बॉल्स पड़े हुए थे, वैसे बॉल्स पड़े हुए थे। ये ब्लू कलर की डिशेस हैं, ये जी नट्स प्लेट आ गई, ड्राई फ्रूट्स वाली प्लेट, ठीक है जी। और ये ऊपर जो है वो ग्लास के बॉल्स पड़े हुए, जिसके ऊपर प्लास्टिक के लिड्स थे, रबर के लिड्स थे सॉरी। और इसके अलावा जी कुछ आइसक्रीम बॉल्स भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जी डीप डिशेस भी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीप डिशेस है। और ये कितनी खूबसूरत सी डिश है, टॉफ़ी शेप ये डिश थी, जिसको आप डिज़र्ट डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट सैलेड के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, बड़ी प्यारी सी थी ये। उसके बाद जी ये जो डीप डिशेस है ना, ये ओवन में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हाई क्वालिटी हैं। ये लीफ शेप यहाँ पर डिशेस मौजूद थी। तो उसके बाद जी इसके बिल्कुल सामने अगेन जो है ये प्लास्टिक रैक्स आ जाते हैं, वहाँ पर भी ये बड़े बड़े जो है वो बॉल्स पड़े हुए थे। और इसके अलावा जी यहाँ पर वही टिशू बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए थे, बहुत सारी मतलब बड़ी हाई क्वालिटी चीज़ें भी हैं कुछ, और कुछ बड़ी मुनासिब सी हैं। ये फिर से स्पाइस बॉक्सेस आ गए हैं, ये 4 वाले हैं, तो काफ़ी क्यूट क्यूट से कलर्स हैं इनके। और ये हमारी इस तरह के जो गैजेट्स होते हैं ना, छोटे छोटे से, जो स्पेस सेविंग भी होते हैं, ये हमारा टाइम भी बहुत सेव करते हैं। ये जी ऑर्गेनाइज़र था छोटा सा, इसको भी किचन में रखा जा सकता है, इसके ऊपर स्पून्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें रख लें। ये जी हमें ट्रायो पैक एक और मिल गया है। सॉसेस के लिए आप इसके अंदर केचप डालें, मायोनीज़ डालें, चिली गार्लिक सॉस डालें, और इसको भी आप अपने डाइनिंग टेबल पर यूज़ कर सकते हैं डेली, जो है वो खाने के दौरान लंच टाइम में जो है ये सॉसेस काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। चलें जी अब इस तरफ आ जाते हैं। ये जी सारे के सारे बॉल्स लगे हुए थे, डोंगे, जिसके अंदर आप सालन वगैरह डाल सकते हैं। ये भी प्लास्टिक मेड ही थे, नीचे कुछ शीशा प्लास्टिक के छोटे छोटे से कलरफुल बॉल्स भी थे। अच्छा, इस तरफ आ जाएं जी, ये क्या है, ये सारी की सारी बाथरूम एक्सेसरीज़ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी टोकरियाँ हैं ना, ये नहीं मिलेंगी आपको 270 में, ये उन्होंने यूज़ की हुई हैं अपनी इन चीज़ों को रखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर देख लें, ये जी छोटी छोटी सी लॉन्ड्री बास्केट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जो बच्चों की चेयर्स हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई थी, ये भी 270 रुपीज़ में ही है। कुछ डस्टबिन्स थी यहाँ पर, तो उनकी वैरायटी थी काफ़ी सारी। इसके अलावा इन बड़ी बड़ी बास्केट्स को आप जो है वो वॉशेबल बर्तन रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें जी, ये यहाँ पर जो है वो सेट है, ये 270 रुपीज़ में नहीं मिलेगा। ये बाथ सेट था, जिसके अंदर ये टब था, बाल्टी थी, और इसके अंदर जो है वो डस्टबिन थी। ये 2150 में था ये सेट, ठीक है। इस तरफ जो ग्रे बाथरूम सेट था ना, वो 3500 रुपये का था। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हाई क्वालिटी और हाई प्राइस चीज़ें भी हैं, अगर आप डिमांड करते हैं तो वो आपको अवेलेबल कर देंगे। उसके बाद ये इस सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। ये जी सारा कॉस्मेटिक्स का सेक्शन था, और प्लस ज्वेलरी सेक्शन था। तो इसके अंदर ये लिप ग्लॉसेस की बड़ी रेंज मौजूद थी। इसके अलावा कुछ ग्लिटर्स थे, शाइनर्स थे, कॉम्पैक्ट्स थे, क्रीम्स थी। ये नीचे हमारे पास जो है वो हेयर डाई का पूरा वो सेट आ जाता है, जिसके अंदर ब्रशेज़ भी हैं, बॉल भी अवेलेबल है। ये यहाँ पर वैक्सेस पड़ी हुई थी, मस्कारे थे। ये क्या है जी ये मैक का ज़ाहिर है वो कॉम्पैक्ट है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर पड़ा हुआ है 270 में, तो डेफिनेटली जो है ये
लो क्वालिटी कॉपी प्रोडक्ट्स होंगी। अच्छा ये जी आर्टिफिशियल नेल्स थे, यहाँ पर ये बहुत सारी जो हैं वो गर्ल्स से रिलेटेड जो हैं वो एक्सेसरीज़ थी, जिसमें ये टिंकल रेजर्स वगैरह हैं और दूसरे रेजर्स थे। यहाँ पर आ जाती हैं जी परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे और रूम स्प्रेज़ वगैरह की वैरायटी थी बहुत सारी। और बच्चों के छोटे छोटे से बैग्स थे, क्लचेस थे, पोनीज़ थी, इसके अलावा कैचर्स थे। तो इसके अलावा ज्वेलरी भी थी यहाँ पर, इयररिंग्स थे बहुत सारे। अच्छा कैचर 270 में एक नहीं बल्कि ये उन्होंने ना पैक्स बना के रखे हुए थे, जिसमें कुछ बड़े कुछ छोटे एक ही साइज़ के और डिफरेंट कलर्स के जो हैं वो कैचर्स मौजूद थे। वही ज्वेलरी इतनी बुरी भी नहीं थी, जो बच्चियाँ पहनती हैं या जो गर्ल्स लाइक करती हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उनको यहाँ से अपने काम की ना बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। इसके अलावा जी पिन्स वगैरह अवेलेबल थी यहाँ पर, ये छोटे छोटे से पाउचेस भी देख लें, ठीक है। और हेयर ब्रशेज़ वगैरह भी थे यहाँ पर। ये क्लॉथ टिश्यूज़ थे, इनको आप किचन टॉवल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये बहुत सारी जगहों पर काम आ सकते हैं, बड़ी काम की चीज़ है। उसके बाद जी ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या है, ये जी हमारे पास सारी फ्रेम्स की वैरायटी आ जाती है, यानी आगे जो है ना वो गिफ्ट्स और डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। ये ऊपर देखें बहुत सारे टिश्यूज़ पड़े थे। अच्छा यहाँ से टिश्यूज़ लेकर ना मैंने यूज़ किए हैं, कुछ की क्वालिटी ना बहुत अच्छी है, जैसे ज़ूप वगैरह वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनको आप किचन के अंदर ऑयल अब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। तो आप अगर जाएँ यहाँ पर तो मस्ट ये तो आप बाई करें। उसके बाद यहाँ पर आ जाएँ, ये हमारे पास फ्लावर्स बंच हैं, ये एक पैक के अंदर ना 2-2 बंचेज़ उन्होंने रखे हुए थे। ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है वुड का ये बना हुआ है वाज़, तो ये वाज़ सेपरेट लेना पड़ेगा और ये जो बंचेज़ हैं ना फ्लावर्स की, ये आपको सेपरेट लेना पड़ेंगे। मतलब ये सेपरेट सेपरेट 270 में थे अवेलेबल। उसके बाद जी आगे आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ फ़ोटो फ्रेम्स की बहुत सारी वैरायटी थी, साथ ही यहाँ पर बर्थडे डेकोर की चीज़ें भी मौजूद थी। ये सारी वुडन मेड हैं, तो लेकिन क्वालिटी एवरेज थी, लो क्वालिटी चीज़ें नहीं थी ये सारी, ठीक है। और ये देखें ये सारे स्कूल की जो बच्ची हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, ये एक दूसरे को गिफ्ट शिफ्ट्स दे सकती हैं। यहाँ पर ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र पड़े हुए थे, ये सारे के सारे वुडन के हैं, ठीक है। ऊपर देख लें आप तो वो कुरानी आयात लिखी हुई हैं, कुछ यहाँ पर प्लास्टिक के हैं डेकोरेटिव आइटम्स। अच्छा यहाँ पे देखें बड़े क्यूट से लैंप पड़े हुए थे, ये वुडन मेड थे ये भी। और ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये जी वुड के बने हुए हैं, साइज़ भी बहुत छोटा सा है, और जो भी बल्ब वगैरह अंदर लगना है ना वो आपको ख़ुद सेपरेट लगाना पड़ेगा। अच्छा ये हैंगिंग्स थी, ये हैंगिंग्स मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मैंने ये ख़रीदी नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि जब दोबारा कभी विज़िट होगा तो मैं ज़रूर ये हैंगिंग्स जो है ना लेकर आऊँगी। और उसके बाद आगे आ जाते हैं, ये जी सारे के सारे जो हैं वो शीशे के बने हुए, शीशा प्लास्टिक है, ये प्योर जो ग्लास होता है ना उसके नहीं थे, तो शीशा प्लास्टिक के बने हुए वो सारी चीज़ें थी। ये हमारे पास बैंगल स्टैंड आ गया, बैंगल स्टैंड भी यहाँ पर मौजूद था। उसके अलावा ये सारे के सारी डेकोरेटिव और गिफ्ट आइटम्स थे जो यहाँ पर पड़े हुए थे। तो ये देखें जी ये कितने प्यारे हैं, और ये सारे के सारे मग्स हैं। लड़कियों को ना, बच्चियों को ख़ास तौर पे इस तरह के ये मग्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, बड़े अट्रैक्ट करते हैं उनको। ये देखें ये बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर जो है ना ये भी वॉल हैंगिंग था, लेकिन थोड़ा सा डैमेज था ये यहाँ पर। तो चीज़ें आपने अच्छी तरीके से देख के लेनी है, कुछ डैमेज वगैरह आइटम्स यहाँ पर ना हो। और ये नीचे भी सारे गिफ्ट करने के लिए जो है वो मग्स वगैरह मौजूद थे। अच्छा एक टिप देती हूँ, यहाँ पर बच्चों को अपने साथ में इस शॉप पे लेकर हरगिज़ मत जाइएगा, वरना वो चीज़ें भी उठा लेंगे जो आपने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं की होंगी, और वो आपका बजट आउट भी कर सकते हैं। क्योंकि अब हम जिस सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये जो टॉय सेक्शन है, किड सेक्शन भी आप कह लें इसको, तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ हैं जो कि बड़े अट्रैक्टिव व प्यारे हैं। ये ऊपर देख लें आप, आर्टिफिशियल प्लांटर्स पड़े हुए हैं जिनको एज ए डेकोरेटिव आइटम आप यूज़ कर सकते हैं। ये जी जो हमारे बच्चों की जो अर्ली एजुकेशन होती है उसके अंदर ये ब्लॉक्स जो है ना ये बड़े यूज़ होते हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए उन्हें अल्फ़ाबेट्स की नंबर्स की पहचान करवाई जा सकती है। ये ब्लॉक गेम्स हैं, ब्लॉक गेम्स भी ज़रूर लेनी चाहिए, जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं उनको ये ब्लॉक्स लाजमी ला के दें, क्योंकि इससे जब वो कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं ना तो इनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है ना वो अच्छी होती हैं। बाकी आप देख लें यहाँ पर जी एपेक्स बने हुए हैं बड़े प्यारे प्यारे से, और जिसके अंदर कार्स हैं, छोटे छोटे से हेलीकॉप्टर्स हैं। ये देखें ये डायरीज़ हैं, ठीक है। और ये ज्योमेट्री बॉक्स भी हैं बच्चों के लिए, तो पाउचेस और मिनी साइज़ जो हैं वो वाइट बोर्ड भी नीचे मौजूद थे, ठीक है, वो भी बड़े अच्छे हैं। और इसके अलावा जी यहाँ पर ऊपर जो है मनी सेविंग बॉक्सेस पड़े हुए थे। ये देखें ये हेलीकॉप्टर प्लास्टिक मेड था बड़ा सारा। अच्छा इस तरफ आ जाए जी, अगेन हम जो है ना वो क्रॉकरी वाले सेक्शन में आ गए हैं। तो ये पोर्ट होल्डर है, आप गर्म दूध या फिर आप डाइनिंग टेबल पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप जो हैं वो अपने
हॉट पॉट्स रख सकते हैं। ये ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी स्कॉच ब्राइट्स की पैकिंग्स हैं। इसके अंदर जो है वो 6-7 स्कॉच ब्राइट्स थे एक पैकिंग के अंदर 270 में। इसके अलावा जी ऊपर फीडर्स और इस तरह की चीज़ें भी पड़ी हुई थी, बट ये जो प्लास्टिक इसमें यूज़ हुआ है ना बहुत ही लो क्वालिटी, तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। दिखा मैं इसलिए रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या रेंज और किस किस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। अभी आपने देखा मेजरिंग कप्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे। इसके अलावा जी ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसके अंदर आप बिल्स रख सकते हैं। इसके अलावा स्विंग का सामान जो है वो रखा जा सकता है। उसके बिल्कुल सामने ये रैक लगा हुआ था, इसके अंदर जो है वो सारे क्लीनिंग एजेंट्स थे, डिश वॉशर्स, बाथरूम क्लीनर्स, वॉशिंग पाउडर्स, और इसके अलावा ये बेबी वाइप्स भी यहाँ पर थे मौजूद। आगे चलते चलते जी हमें यहाँ पर नीचे नज़र आ गए बहुत सारे की होल्डर्स भी। अच्छा, ये फ़िनॉल्स वगैरह भी यहाँ पर हैं, फ्लोर क्लीनर्स भी मौजूद थे। खैर आप जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस तरह के केमिकल्स की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर मौजूद थी। तो ये की होल्डर्स आ गए हैं। की होल्डर्स ना घर में लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाबियाँ जो इधर उधर मिसप्लेस हो जाती हैं फिर मिलती नहीं है, तो इनका होना तो बहुत ही लाजमी है घर में। तो ये भी हमारे पास एक अंडरपॉट था और ये सिलिकॉन टाइप मटेरियल का बना हुआ था। ठीक है, तो ये देख लें आप, बहुत सारी जो यूज़फुल आइटम्स है ना उसकी रेंज ये यहाँ पर मौजूद थी। ये नीचे लेमन स्क्वीज़र्स आ गए हैं, ये जी हमारे पास आ गए हैं मिनी वाइपर्स। ये भी बड़े काम की चीज़ें, आप इससे ग्लास विंडो साफ़ कर लें, शीशे साफ़ कर लें, किचन की स्लैब साफ़ कर लें। चलें जी, व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है, तो जो चीज़ें मुझे काम की लगी वो मैंने यहाँ से सारी ख़रीद ली हैं। यहाँ पे बड़े झाड़ू और वाइपर्स वगैरह भी अवेलेबल थे। बहुत सारी चीज़ें, आप जाएंगे विजिट करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। चलें जी, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।